देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। 5 एकड़ में बनने वाले ओल्ड एज होम का भूमि पूजन। 5 एकड़ में आध्यात्मिक शिक्षा और खुशनुमा समाज के लिए वरिष्ठ नागरिक होम बनेगा। इसके लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी और राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, महासचिव राजयोगी बीके ब्रिजमोहन भाई, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के अध्यक्षा बीके योगिनी दीदी, शांति सरोवर हैदराबाद की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी, तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष जी चिन्ना रेड्डी, इनाडू के संपादक डीएन प्रसाद तथा जमीनदाता सुरेश बिनी राजिका, पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी ईश्वरैया समेत नामचीन लोगों के कर कमलों से किया गया। इस नए बनने वाले विशाल ओल्ड एज होम के भूमि पूजन पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आए अतिथियों ने दीप जलाकर तथा शिव ध्वज फहराकर भूमि पूजन की रस्में पूरी की। इस दौरान अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान समय इस तरह के आवास की जरूरत थी, जिससे लोगों के बुढ़ापे में मदद मिल सकेगी। भारत के अंदर कई प्रकार के दान बहुत उत्तम माने जाते हैं, जिसमें कन्यादान होता है, गौ दान होता है, धन का दान होता है, वस्त्र दान होता है, अन्न दान होता है। लेकिन वो सारी चीजें अचल होती हैं। लेकिन जो भूमि दान है सबसे बड़ा दान खाया जाता है, क्योंकि भूमि जो है वो हल रहती है। तो ये स्थान सबके मन को स्वच्छ करेगा, मन को बनाएगा मंदिर, घर को बनाएगा आश्रम और सृष्टि को बनाएगा स्वर्ग। ऐसे सहयोग देने वाले आप सब जहाँ बैठे हैं, तो आप सबको तो ये ऐसा स्थान बनेगा यहाँ पर दुख दूर करने वाला स्थान और एक ऐसा इस्लाम जो आकर के हमारे जो भी बुद्ध है वो इसका फायदा लेंगे। उससे जो फायदा होगा तो जरूर जो बनाने के निमित्त बनते उनको जरूर आशीर्वाद देंगे। मेरा अनुरोध है सब लोग इसको बराबर इसको प्रेरणा देते रहे। अभी से जैसी प्रेरणा मिली है ये उत्तरोत्तर बढ़ता रहे और खूब सबको सहयोग, सबको शांति का संदेश यहाँ से भी मिले। इस जगह से, इस पूरे धरती से मेरी माता जी का नाम भी शांति देवी था और ब्रह्म कुमारी जी ओम शांति का उच्चारण करती है। और उनके ही मार्ग पर हम लोग, उनके बताए गए मार्ग पर हम सब चारों भाई चल रहे हैं। ईश्वर हमें अच्छी प्रेरणा दे, आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो भूमि दान करने से सब दान के और ज्यादा पुण्य मिलता है। ऐसा दान, ऐसा पुण्य कमाया अपने सुरेश भाई और उसको फैमिली और उसका युगल सारा बहन उसके पीछे रह के और बेटा भी पूरा फैमिली में दिल से जो उसने अभी इतना जगह दिया सचमुच में इतना महाराज बनता होगा अपने सुरेश भाई। और ये आज की सभा में पूरा स्टेट जो है सबसे बड़ा आगे बढ़ने वाला स्टेट है। आगे लोगों को ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं, अंधकार को मिटाने वाले, हेल्थ को देने वाले, सबसे आज की दुनिया में हैदराबाद और सिकंदराबाद में सबसे बड़े हॉस्पिटल है। इसके लिए हेल्थ के लिए अच्छे कार्य इस स्टेट में होते जा रहे हैं और ज्ञान का प्रकाश के लिए अच्छे कार्य हो रहा है। वेस्ट मरेडपल्ली सेवा केंद्र की ओर से बनाया जा रहा यह भवन जल्द ही बनकर तैयार होगा, जहां संस्थान से जुड़े लोग रह सकेंगे। इस दौरान सिकंदराबाद सब जोन प्रभारी बीके मंजू तथा पंजाकुटा सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधिका मौजूद रही। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर भव्य स्वागत सत्कार संपन्न हुआ। इसी कड़ी में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन इंपीरियल गार्डन में किया गया, जिसका विषय रहा आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से रिश्तों में सामंजस्यता स्थापित करना। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी को सुनने के लिए शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग
एवं हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान बीके शिवानी ने जीवन के मूल्यों को समझाते हुए कहा कि जीवन में लेने का नहीं बल्कि देने का भाव रखना चाहिए, इससे ही जीवन में उन्नति होती है। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे तथा राजयोग ध्यान कर जीवन में आध्यात्मिकता को बढ़ाने का संकल्प लिया। वो रिस्पॉन्स क्रिएट कीजिए जो आपकी एनर्जी को और ऊपर उठाएगा, आपकी वाइब्रेशन को और ऊपर उठाएगा, आपकी बॉडी को और हेल्दी बनाएगा और आपके रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वो एक रिस्पॉन्स आप चूज़ कीजिए अपना। वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है जस्ट साइलेंट रहना, वो हो सकता है 1 सेकेंड में बात को ख़त्म करना, वो हो सकता है वो वहाँ से कड़वा बोल रहे हैं, हम मिठास से जवाब दे दें। कुछ भी रिस्पॉन्स हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स हायर वाइब्रेशनल एनर्जी का होना चाहिए। सामने वाला अपनी स्थिति में नीचे जा रहा है, हमें ऊपर जाना है। ब्रह्मा कुमारीज की नींव रखने वाले विश्व शांति के महानायक ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 को अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर अव्यक्त फरिश्ता बन गए। सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में ही नहीं बल्कि देश विदेश में जहां भी ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नम आंखों से ईश्वरीय ज्ञान में चलने वाला हर ब्राह्मण बच्चा उनकी याद में खोया नजर आया। देखिए ये तस्वीरें। मुंबई के मलाड में ब्रह्मा बाबा की स्मृति के अवसर पर सेवा केंद्र पर सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजीव भारद्वाज एवं मराठी एक्टर शिव ठाकरे ने शिरकत की। इस मौके पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके निर्जा ने उनको राजयोग की गहन अनुभूति कराई। ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की। चलिए सुनते हैं उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा। आज आपने भी बाबा के अव्यक्त दिवस पर ध्यान साधना हम सबके साथ में की है। क्या अनुभव रहा राजीव भाई आपका? मधुबन न्यूज़ के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? शायद मुझे ऐसा लग रहा है मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है उसमें और छोटे से बेबी स्टेप्स 1 या 2 शायद और उन्नति की है, ऐसा महसूस हो रहा है। आपको लगता है ये मेडिटेशन ध्यान का अभ्यास आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करेगा? संजय जी बिल्कुल कर रहा है। फॉर दैट मैटर अब ये मेरी फीलिंग है। और जब से समझ में आया मेडिटेशन प्रैक्टिस हमारे घर पे बचपन से घर के बड़े बूढ़े सब करते रहे हैं, हमें भी इनकरेज करते रहे। बट फोकसिंग योर थॉट्स, उन्हें केंद्रित करना एक, तो हम जो काम अपने पर्सनैलिटी के अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं, पर्सनल है, परिवार के साथ संबंध है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। सबसे पहले तो रिलेशन, हमारे रिश्ते लोगों के साथ, इंसानों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अनजान लोगों के साथ, चीज़ों के साथ, दुनिया के साथ। आई थिंक रिश्ता जो है हमारा उस काम के साथ, उस प्रोसेस के साथ जो करना है, उसमें ध्यान मुझे और बेहतर बनाता है। साधारण शब्दों में ये उसका अंतर है, तो वो ऑलरेडी कर रहा है। हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में मुख्यालय में बने 4 धामों की प्रतिकृति, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, बाबा की कुटिया और शांति स्तंभ पर शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी एवं अन्य बीके सदस्यों ने ब्रह्मा बाबा को याद कर उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। देखिए स्मृति दिवस पर तपस्या से बने अलौकिक वातावरण की अद्भुत तस्वीरें। ऐसे ही गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी बाबा के कमरे समेत सभी स्थानों को फूलों से सजाकर बाबा की यादों की लड़ियां लगाई गई। पूरा ही वातावरण महकते फूलों के साथ ब्रह्मा बाबा की यादों में डूबा नजर आया। सभी बीके सदस्यों ने मौन साधना और शांति में रह विश्व शांति की कामना की। साथ ही पिता श्री ब्रह्मा बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए उसकी कुछ खास झलकियां। रायपुर में शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में स्मृति दिवस के निमित्त सूक्ष्म वतन का नजारा देखने को मिला, जहां श्वेत वस्त्रों में गहन तपस्या करती बीके बहनें फरिश्ता रूप में दिखाई दे रही थीं।
खूबसूरत फूलों से सजे बाबा के कमरे और शांति स्तंभ पर सभी विक सदस्यों ने अपने दिल के भाव अर्पित किए। साथ ही ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। शांति सरोवर की निदेशिका बीके सविता दीदी के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। इसी कड़ी में झारखंड के रांची स्थित हरमू रोड सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में डोरडा कॉलेज कॉमर्स विभाग के पूर्व एचओडी हरविंदर वीर, ग्रामीण बैंक के डायरेक्टर डॉक्टर राजश्री जयंती, पहाड़ी टोला मस्जिद के इमाम मोहम्मद, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद की उपाध्यक्षा निरंजना टोपो, सरना प्रार्थना सभा उपाध्यक्ष उर्मिला भगत समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस प्रोग्राम को देख करके फिर से एक उम्मीद जाग गई कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम आपस में शांति के साथ रहें और शांति बनाए रखें और आपस में भाईचारगी को बाकी रखें। इससे बड़ी खुशी महसूस हुई। आज हम भी इस बात को यहाँ से ये इरादा बना करके जाएंगे कि हम जो है आपस में भाईचारगी के साथ और अपने घर से लेकर के बाहर तक की ज़िंदगी में इंशाअल्लाह शांति बनाए रखेंगे। कि गृहस्थ में रहते हुए प्रभु से प्रेम करना है और उसी बात को बाबा जी ने भी, प्रजापति ब्रह्मा जी ने भी उसी बात को फॉलो किया। गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थी को संभालते हुए अपने जीवन को संवारा और एक रोल मॉडल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में अपना जीवन दे गए। तो आइए हम ऐसा प्रयास करें कि हम भी अपने जीवन को इस ढंग का ढालें कि उससे दूसरों को लाभ हो, दूसरों का कल्याण हो। बहुत सुंदर व्यक्तित्व था उनका मस्तिष्क बहुत कांति युक्त चेहरा था और होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो 60 वर्ष की आयु होने पर भी पहाड़ियों पर चढ़ जाते थे बहुत तेजी से, बिना किसी लाठी के सहारे, और बहुत दूर की जो दृश्य होता था उसको भी सहजता से देख लेते थे और धीमी आवाज़ भी सुन लेते थे। तो समझ सकते हैं इतनी उम्र होने पर भी वो सब जो उम्र की निशानियां होती हैं वो उनमें नहीं दिखाई देती थी और कई घंटों वो दिन भर के अंदर कार्य व्यवहार किया करते थे। उनके अंदर आलस्य का नाम निशान भी नहीं था, बहुत उदारचित्त थे। ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस संसार के 150 से अधिक देशों में विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। इसी श्रृंखला में संस्थान के नीमच सब जोन द्वारा कार्यक्रम में राजयोग मेडिटेशन, ईश्वरीय महावाक्यों की मुरली क्लास, प्रातःकालीन भोग के पश्चात उपस्थित 500 से अधिक ब्रह्मवत्सों ने गहन तपस्या की। स्थानीय प्रभारी बीके सविता, वरिष्ठ राजयोगी बीके सुरेंद्र ने अपने अनुभव युक्त संस्मरण सुनाए तथा रनिंग कमेंट्री द्वारा राजयोग तपस्या में परम शांति की अनुभूति कराई गई। इस वर्ष ब्रह्मा बाबा के 56वें स्मृति दिवस को सारे विश्व में फैले ब्रह्मा कुमारीज के हजारों सेवा केंद्रों द्वारा गहन मौन तपस्या का विशाल आयोजन कर मनाया गया। राजकोट की बात करें तो पंचशील सेवा केंद्र पर गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी के सानिध्य में सभी ने मुख्यालय में बने शांति स्तंभ के प्रतिरूप के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सुंदर फूलों की सजावट सभी को अलौकिकता का अनुभव करा रही थी। वहीं सभी ने बाबा की शिक्षाओं को याद किया। 18 जनवरी के निमित्त बेंगलोर के कुमारापाक सब जोन द्वारा विशेष 4 दिवसीय मौन तपस्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके आत्म प्रकाश भाई ने सभी के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन के अविस्मरणीय अनुभवों को साझा किया। साथ ही तपस्या की गहराइयों पर चर्चा की। सब जोन प्रभारी बीके सरोजा ने भी सभी को राजयोग का महत्व स्पष्ट किया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। ये माया की प्रॉपर्टी है, 5 तत्व और 5 विकारों की प्रॉपर्टी है। ईश्वर की प्रॉपर्टी ये है, ईश्वर ने ये ज्ञान दिया। तो जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।